अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर आमिर रशीद आपके सामने लेके नीट जेडब्ल्यू फाउंडेशन क्लासेस। तो जैसे कि हमने कल तक हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, एक पोटेंशियल सरफेसेस क्या होता है। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो प्रीवियस ईयर नीट और एम्स में पूछे गए हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, तो उनको हम आज करते हैं। तो ये वाला एम्स में पूछा गया था, वर्क डन इन कैरिंग ए चार्ज ऑन अ राउंड सर्कल ऑफ रेडियस आर विद चार्ज क्यू एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक एक चार्ज क्यों है, ठीक है बेटा, एक चार्ज क्यों है, एक सर्कल के सेंटर में एक चार्ज क्यों है यहाँ पे, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है एक चार्ज क्यों को इसके इर्द गिर्द घुमाया जाता है। देख लो बेटा, ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, हाँ? ये सर्कल है, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन में पूछा गया है अगर इस कैपिटल क्यू को, राइट, इस कैपिटल क्यू को घुमाया जाता है इसके इर्द गिर्द, ठीक है बेटा, इस कैपिटल क्यू को इसके इर्द गिर्द घुमाया जाता है, तो हमें बोलना है विद चार्ज कट सेंटर द वर्क डन, हम कितनी वर्क डन है। देख लो बेटा, अगर आप लोगों को याद है मैंने आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ाया था। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है बाय डेफिनेशन? इक्विपोटेंशियल सरफेस वो वाली सरफेस होती है जहां पे जहां पे जिसकी सरफेस पे कहीं पे भी पोटेंशियल जो होता है वो कांस्टेंट होता है। अगर वहां पे दो पॉइंट्स होंगे, पॉइंट ए और पॉइंट ए भी, तो उनमें जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। दैट मींस पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट ऑन द सरफेस ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर इस चार्ज क्यू को घुमाया जाता है, इसके इर्द गिर्द यहाँ से लिया जाता है, यहाँ से फिर वापस यहाँ है, तो वर्क डन क्या है? देख लो बेटा, यहाँ पे वर्क डन जीरो होगा। वर्क डन जीरो क्यों होगा? देख लो बेटा, पहले जैसे कि ये अगर पॉजिटिव चार्ज है क्रॉस, राइट, तो इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है? इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस ये डॉटेड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है बेटा, डॉटेड कॉन्सेंट्रिक सर्कल, डॉटेड कंसेंट्रिक सर्कल्स इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है बेटा। तो इसकी डॉटेड कंसेंट्रिक सर्कल्स है ना, ये डॉटेड जो है ना, ये इसकी कंसेंट्रिक सर्कल है। और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर ए positive charge, for a positive charge, और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर ए पॉजिटिव चार्ज, ठीक है बेटा। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है किसके लिए? पॉजिटिव चार्ज के लिए। अब अगर ये सर्कल जो है ये पॉजिटिव पॉइंट क्यों चार्ज है, ठीक है बेटा, अब इस सर्कल के इर्द गिर्द चार्ज को घुमाया जाता है, तो ऑब्वियसली ये सर्कल जो है ना, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है बेटा। अब इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कहीं पे भी, अब ऐसा है कि इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे भी कहीं पे भी अब इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए ये जो पोटेंशियल होगा ना, दैट विल बी कांस्टेंट, दैट इज dv इज इक्वल टू 0। व्हाट इज मेंट बाय d इज इक्वल टू 0? दैट मींस ये जो vb माइनस va है ना, दैट विल बी 0। देखिए, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर कोई भी पॉइंट हम ले लेंगे तो उन पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम होगा। दैट मींस द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल्स विल बी 0। पोटेंशियल कांस्टेंट है, दैट्स व्हाट इज मेंट बाय इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, ये जो वर्क डन होती है वो होती है q into dv, ठीक है बेटा। दैट मींस वर्क डन इज इक्वल टू, दैट मींस, तो यहाँ पे बेटा देख लो बेटा, दैट मींस वर्क डन is equal to q into dv। dv क्या है? 0। why dv 0? because dv is equal to 0, so it means work done is 0। so that means when the charge q is displaced around the, is displaced in a way that it makes a circle around the circle, on the circle whose center is q, ठीक है बेटा। तो it means इस पे जो वर्क डन होगा वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इक्विपोटेंशियल सरफेस होने के लिए क्या होता है, यहाँ पे जहाँ कहीं भी पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। दैट मींस dv विल बी 0, मतलब पोटेंशियल इज कांस्टेंट, इट मींस dv इज इक्वल टू 0। तो वर्क डन क्या होता है? q into dv, ठीक है बेटा, दैट मींस इक्वल 0। तो इसका ऑप्शन सी है, ठीक है बेटा। तो दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन एम्स, दिस क्वेश्चन हैज बीन एम्स में पूछा गया है ये क्वेश्चन। अब और एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन है, ए टिन न्यूक्लियस हैज ए चार्ज, एक न्यूक्लियस है जिसका चार्ज 50 है, ठीक है बेटा। E is a charge on an electron. If the proton is at 10 power minus 10 12 मीटर from the nucleus, अगर एक प्रोटॉन को रखा जाता है 10 power minus 12 मीटर की दूरी पे रखा जाता है न्यूक्लियस से, then potential at this position is, तो हमें बोलना है कि potential at this position, किस पोजीशन पे हमें पोटेंशियल देखना है? जहां पे प्रोटॉन को रखा जाता है। एंड दिस प्रोटॉन इज एट डिस्टेंस ऑफ 10 power minus 12 मीटर फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो एक्चुअली हमें पोटेंशियल निकालना है बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियस। देख लो बेटा, एक्चुअली हमें क्या निकालना है, तो पोटेंशियल किसके बराबर होता है? पोटेंशियल अगर यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज क्यों है और ये पॉइंट डिस्टेंस आर है, ठीक है बेटा, तो इस चार्ज क्यू की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना है? दैट विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है बेटा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब यहाँ पे देख लो, दैट इज क्यू अपॉन क्यू के बदले में क्या लेंगे? है चार्ज क्यू अपॉन क्यू, यहाँ पे कितना है? 50 है, ठीक है बेटा, 50 ई है, 50 ई अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो कहाँ पे हमें निकालना है प्रोटॉन? इफ द प्रोटॉन इज एट 10 पावर माइनस 12 मीटर फ्रॉम द न्यूक्लियस देन द पोटेंशियल एट दिस पोजीशन हमें यहाँ पे निकालना है इनटू 10 पावर माइनस 12। ठीक है बेटा, 10 पावर माइनस 12। तो दैट मीन्स पोटेंशियल इज इक्वल टू 50 इंटू 9 इंटू 10 रेज पावर 9 इंटू 10 रेज पावर माइनस 12। ठीक है बेटा, ये है इंटू 10 पावर माइनस 12। और ये ई है। ठीक है बेटा, ये ई है इंटू 1.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 19 है, माइनस 19 इंटू 10 पावर 2 ये आएगा। हाँ हाँ 12। ठीक है बेटा, तो इट मीन्स 550 इंटू 9 9 इंटू 10 रेज पावर 9। हाँ ये आएगा, हाँ आएगा ये 15 इंटू 9 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज पावर 9 प्लस 12 माइनस 19। ठीक है बेटा, तो ये आ जाएगा 50 इंटू 9 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज पावर 2। ठीक है बेटा, ये आएगा 2। हाँ तो इट मीन्स ये आ जाएगा 5 इंटू 10 रेज पावर 3 इंटू 9 6 आर 54 9 होगा। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर आएगा इंटू 10 रेज पावर 4 7 पॉइंट। हाँ तो ये आएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे देख लो 5 4 आर 20 5 4 आर 20 22 5 5 7 इंटू 10 रेज पावर 3। ठीक है बेटा, तो ये आएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे 7.2 इंटू 10 रेज पावर 4 वोल्ट। तो इसका आंसर क्या है? देख लो बेटा, यहाँ पे मैं क्या बताता हूँ, हमें पोटेंशियल निकालना था। ठीक है बेटा, हमें एक्चुअली पोटेंशियल निकालना था किसकी वजह से? एक न्यूक्लियस की वजह से। अगर ये न्यूक्लियस था जिसका चार्ज कितना है, इस न्यूक्लियस का चार्ज 50 ई है इसका चार्ज। ठीक है बेटा, अब इस न्यूक्लियस की वजह से मुझे पोटेंशियल निकालना था, लेकिन कहाँ पे निकालना था? यहाँ पे कहाँ कितनी दूरी पे? 10 पावर माइनस 12 मीटर की दूरी पे, 10 पावर माइनस 12 मीटर की दूरी पे मुझे पोटेंशियल निकालना था। तो एक्चुअली मैंने कौन सी वाली फार्मूला यूज की? मैंने सिंपली ये वाली फार्मूला यूज की, V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है बेटा, where Q is the charge because of we have to find the potential and R is the distance from the चार्ज क्यों अप टू द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है बेटा, तो ये वाला क्वेश्चन एम्स में पूछा गया है, ये एम्स में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है बेटा, एम्स में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो ये दूसरा वाला क्वेश्चन है। देख लो बेटा, ये क्वेश्चन है, ये एम्स में पूछा गया ये वाला क्वेश्चन। ठीक है बेटा, यहाँ पे मैं एम्स में क्वेश्चन पूछा गया, एम्स में ये वाला क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है बेटा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन ये है अराउंड एक्स एक्सिस में इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स ई वेक्टर ऐसा दिया हुआ है, ई वेक्टर ऐसा दिया हुआ है, ई आई कैप। ठीक है बेटा, ई वेक्टर ऐसा दिया, ई इज इक्वल टू ई आई कैप। एक एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये मैग्नीट्यूड में इंक्रीज हो रहा है बट अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक है बेटा, तो इस फिर क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो इसके साथ रिलेटेड जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसके कॉरस्पॉन्डिंग में जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है, क्या वो प्लेन पैरेलल टू वाईजेड प्लेन है, क्या वो पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन है, या नन है, या एक्स जेड प्लेन है, या सी क्या है, या प्लेन्स पैरेलल टू एक्स जेड प्लेन। ठीक है बेटा, प्लेन्स पैरेलल टू एक्स जेड, प्लेन्स पैरेलल टू एक्स जेड प्लेन, प्लेन्स पैरेलल टू एक्स जेड प्लेन। ठीक है बेटा, एक्स जेड प्लेन। क्वेश्चन में पूछा गया है क्या ये जो इसके साथ जो इक्विपोटेंशियल सरफेस रिलेटेड है, कॉरस्पॉन्डिंग इसके साथ जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्या वो प्लेन पैरेलल टू वाईजेड प्लेन है, क्या वो एक्स वाई प्लेन है, या क्या वो एक्स जेड प्लेन के पैरेलल में है। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन है व्हिच इज इंक्रीजिंग, तो क्वेश्चन से पूछा गया है अलोंग द एक्स डायरेक्शन, प्लेन्स पैरेलल टू वाईजेड प्लेन। यस, सो इट मीन, देख लो बेटा, अगर आप लोगों को याद है मैंने आपको पढ़ाया था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एक रिलेशन है। जहां कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और उसके जहां कहीं भी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक चार्ज लिया था, फॉर एग्जांपल एक चार्ज लिया था मैंने, इसकी वजह से इसकी वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होगी वो होगी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है बेटा, ऐसे मैंने पढ़ाया था ना, वो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऐसे होगी। ठीक है बेटा, और यहाँ पे दैट मींस दीज आर
concentric circles of this. These concentric circles are the equipotential surfaces of this positive charge. और यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है वो ऐसा है, तो दैट मीन्स इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो परपेंडिकुलर होगा. दैट मीन्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट. ये मैंने पढ़ाया था. अब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस है, ठीक है बेटा, अगर ये अलोंग द एक्स एक्सिस है, देख लो बेटा, अलोंग ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो दैट मीन्स ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना ये परपेंडिकुलर टू वाई, ये परपेंडिकुलर टू वाईजेड प्लेन होगा, है कि नहीं बेटा, क्योंकि मैंने पढ़ाया था आपको वो परपेंडिकुलर और एक्स एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू वाईजेड प्लेन. दैट मीन्स ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी ना दैट विल बी पैरेलल टू वाईजेड प्लेन, तो दैट मीन्स इसका आंसर ये है. देख लो बेटा, फिर से मैं बताता हूँ. क्वेश्चन में पूछा गया था है कि अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक्स डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है बेटा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक्स डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है. फिर क्वेश्चन में पूछा गया है, हमको बताना है कि इसके साथ जो इक्विपोटेंशियल सरफेस रिलेट है उसकी डायरेक्शन क्या है, क्या वो वाईजेड के पैरेलल, क्या वो वाईजेड प्लेन के पैरेलल होगी, क्या वो एक्स वाई प्लेन को पैरेलल होगी या नन होगा, या वो एक्सजेड प्लेन को पैरेलल होगा. पहले मुझे ये देखना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जब हम लेते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहती है. मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाते हैं तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, ठीक. कहीं भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट हम ले लेंगे उस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, ठीक है बेटा. अब अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द एक्स एक्सिस है, गॉट इट, तो दैट मींस ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज परपेंडिकुलर टू वाईजेड प्लेन. हाउ कैन आई से दिस वाईजेड प्लेन, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस में है और एक्स एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू वाईजेड प्लेन, तो दैट मींस ये जो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग में जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा ना दैट विल बी ईदर इन वाईजेड प्लेन और पैरेलल टू वाईजेड प्लेन. तो इसका आंसर ये है. तो दिस क्वेश्चन नो यू कैन रियलाइज, यू कैन सी फ्रॉम हियर हाउ इजी द क्वेश्चंस आर वंस यू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट, ठीक है बेटा. अब और एक क्वेश्चन करते हैं. ये वाला क्वेश्चन एम्स में पूछा गया है, देख लो बेटा, ये क्वेश्चन है, ये नीट में पूछा गया है, ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है, ये क्वेश्चन जो है नीट में पूछा गया है, ठीक है बेटा. तो इसका मतलब क्या है कि ये 2002 में पूछा गया है. तो क्वेश्चन में पूछा गया सम चार्ज इज बीइंग गिवन टू ए कंडक्टर देन इट्स पोटेंशियल, कुछ चार्ज, एक कंडक्टर को कुछ चार्ज सप्लाई किया जाता है, ठीक है बेटा, भाई चार्ज नेगेटिव, राइट. अब उसके बाद पूछा गया है तब पोटेंशियल इसका मैक्सिमम कहाँ पे, क्या उसका पोटेंशियल सरफेस पे मैक्सिमम होगा, क्या उसका पोटेंशियल सेंटर पे मैक्सिमम होगा, क्या उसका पोटेंशियल सेम रहेगा थ्रू सम, मतलब सेंटर थ्रू कंडक्टर उसका पोटेंशियल रहेगा, या इस मैक्सिमम समवेयर बिटवीन द सरफेस एंड सेंटर, या उसका पोटेंशियल मतलब मैक्सिमम है समवेयर. देख लो बेटा, अगर आप लोगों को याद है जब हम स्फेरिकल कंडक्टर पढ़ रहे थे, स्फेरिकल शेल पढ़ रहे थे, ठीक है बेटा, स्फेरिकल शेल हमने जब पढ़ा था, तो अगर ये है स्फेरिकल शेल का सेंटर है, तो अगर ये है बेटा, अगर ये पॉइंट पी है, तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस कितनी है r है, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा यहाँ पे q/4πε0r, ठीक है, वो था q/4πε0r, ठीक है बेटा, इस स्फेरिकल शेल की वजह से यहाँ पे ये डिस्टेंस r है, ये रेडियस r है, ठीक है बेटा. अब यहाँ पे अगर ये है, देख लो, अगर आप इस, हाँ, अगर हमें अब इसकी सरफेस पे पोटेंशियल देखना है, ठीक है बेटा, वो कितना होगा, वो होगा q/4πε0r, ठीक है बेटा, q/4πε0r, ठीक है. अब अगर इसके इनसाइड होगा तो इनसाइड क्या होगा, वो भी वही होगा जो सरफेस पे होगा लेकिन कांस्टेंट होगा, ठीक है बेटा. तो ये हमने पढ़ा था कि पोटेंशियल इनसाइड द स्फेरिकल शेल विल बी कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू द पोटेंशियल ऑन द सरफेस एंड इज इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ द सरफेस, राइट. तो जो पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द शेल है वही पोटेंशियल इनसाइड द शेल होगा, दैट मींस इट्स कांस्टेंट. तो ये हमने पढ़ा था, तो दैट मींस रिमेन द सेम थ्रू द कंडक्टर. इसका ऑप्शन सी है, ठीक है बेटा. अब देख लो कितने आसान क्वेश्चंस उन्होंने पूछे, ठीक है बेटा. अब इसके बाद और एक क्वेश्चन है, हम देख लो बेटा, ये वाला क्वेश्चन AIPMT में पूछा गया है, AIPMT ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट में पूछा गया है, AIPMT 12 ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट में 2012 में क्वेश्चन पूछा गया. क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस r है, इस गिवन चार्ज, उस पे चार्ज, उसको चार्ज क्यों दिया जाता है. द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हमसे पूछा गया है कि हमें ये बता दो, आप ये बता दो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, उसके सेंटर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा. जैसे आप लोगों को याद है जब मैंने पढ़ाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए कंडक्टर इज जीरो इनसाइड the conductor the electric field is zero, but inside the spherical conductor electric potential is constant. So that means inside is zero होगा
हमें द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसके अंदर कांस्टेंट होगा एंड इज इक्वल टू द पोटेंशियल ऑन द सरफेस, जो उसके सरफेस पे पोटेंशियल होगा वही उसके सेंटर में भी होगा। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है स्फेरिकल कंडक्टर के सेंटर में दैट इज जीरो, ठीक है बेटा। तो दैट मींस पोटेंशियल उसका ये होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा, तो दैट मींस का ऑप्शन डी आएगा, ठीक है बेटा। आप देख सकते हो कितना आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है बेटा। देख लो वाला ये वाला क्वेश्चन, ये नीट 13 में पूछा गया है, ठीक है बेटा। ये नीट 13 में पूछा गया है, नीट 13 में पूछा गया है क्वेश्चन। क्या पूछा है? ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स, ए बी और सी 3 पॉइंट्स है, ठीक है बेटा। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में 3 पॉइंट्स है, ए बी एंड सी। तो क्वेश्चन में पूछा गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ पे मैक्सिमम है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मैक्सिमम है, यहाँ पे लिख दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मैक्सिमम है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ पे ज्यादा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मैक्सिमम है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैक्सिमम ए पे है क्या, मैक्सिमम बी पे है या मैक्सिमम सी पे क्या है, या ऑल 3 पॉइंट्स पे सेम है। देख लो बेटा, अगर आप लोगों को याद है मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट इज माइनस डेल वी बाय डेल एक्स, ठीक है बेटा, माइनस डेल डी वाई बाय डी एक्स। दैट मींस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इन द डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल। जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है उसी डायरेक्शन में वही वाली डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देख लो बेटा, E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स, ठीक है बेटा, E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स। तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल होती है, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इन द डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ द पोटेंशियल। अब यहाँ पे देख लो बेटा, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो पोटेंशियल किस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल किस कहाँ पे, हाँ पोटेंशियल किस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे देख लो बेटा। तो वही वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ए बी 3 पॉइंट्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मैक्सिमम एट ए, बोला गया कि मैक्सिमम एट ए है, ठीक है बेटा। पोटेंशियल एट ए है, तो ये यहाँ पे बोला गया मैक्सिमम एट बी है और यहाँ पे बोला गया है मैक्सिमम एट सी है, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पे देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है देख लो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है बेटा, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। लेकिन जब मैंने ये वाली रिलेशनशिप आपको ड्राइव कराई थी तो मैंने आपको बताया था उस समय कि इस मैथमेटिकल रिलेशन का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वही डायरेक्शन रहती है जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो दैट मीन्स इसी डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, तो दैट मीन्स पोटेंशियल बी पे मैक्सिमम होगा, फिर उसके बाद सी पे होगा, फिर ए, तो दैट मीन्स इस मैक्सिमम एट बी होगा, ठीक है बेटा, मैक्सिमम एट बी होगा। फिर से मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन में पूछा गया था हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और फिर पॉइंट ए है, पॉइंट बी है और पॉइंट सी है, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन में फिर पूछा गया है हमें ये बता दो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैक्सिमम, क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ए पे मैक्सिमम है, क्या ये बी पे मैक्सिमम है, या ये क्या है सी पे मैक्सिमम है, या ये ऑल द पॉइंट्स ए बी और सी पे सेम है। देख लो बेटा, मैंने आपको ये रिलेशनशिप डिराइव कराई थी, मैंने आपको बताया था कि इस रिलेशनशिप का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वही डायरेक्शन रहती है जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, एरो है ना ये बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो दैट मींस इसी डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता होगा, तो दैट मींस यहाँ जितना हम यहाँ जाएंगे उतना पोटेंशियल डिक्रीज होता हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो दैट मींस जितना हम वापस इस साइड जाएंगे उतना पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाएगा, तो दैट मींस सबसे वाला पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है, बी, तो यहाँ पे पोटेंशियल मैक्सिमम होगा, तो ये मैक्सिमम एट बी होगा। तो दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन नीट 2013, ठीक है बेटा। यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इजी दिस क्वेश्चन वाज, ओके। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।